कथा हम सुनाते हैं कभी कभी कथा में। एक भक्ता थी भगवान की, उसका नाम था अजब कुमारी। राजा की पुत्री थी, राजस्थान से आई ब्रजमंडल। उसके पिताजी ने उसको 4 दिन का समय दिया, बोले 4 दिन के लिए ब्रज भेजूंगा बस। वो कहती पिताजी मुझको ब्रज में ही बसने दो। पिताजी बोले तू राजा की बेटी है, ऐसे रहने नहीं दूंगा मैं तुझे, 4 दिन के लिए चली जा। तो 4 दिन के लिए वृंदावन आई, श्रीनाथ जी के मंदिर में। अब रोज रोवे ठाकुर जी के आगे, बोले ठाकुर जी मुझे रोक लो, मुझे नहीं जाना, मैं यहां से जाते ही मेरे को ऐसा लगता मेरे प्राण निकल जाएंगे। अजब कुमारी ने सोचा ये तो सुनने वाले नहीं है, ये तो यूं ही खड़े रहेंगे, कुछ करेंगे धरेंगे नहीं, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अजब कुमारी ने मंदिर के सब पुजारी आदियों से कहा कि मुझे कुछ सेवा दे दो। पुजारियों ने कहा भैया हमारे पास सेवक भरपूर हैं, तुमको क्या सेवा दें। तो अजब कुमारी ने कहा मुझको चौसर खेलना बहुत अच्छा आता है, मैं ठाकुर जी के संग चौसर खेलूं। तो पुजारियों ने कहा कैसे खेलोगी, ठाकुर जी तो खड़े रहेंगे, कैसे उनके साथ चौसर कैसे खेलोगी। अजब कुमारी ने कहा एक बार मैं अपनी चाल चलूंगी और दूसरी बार दूसरी चाल में ठाकुर जी की ओर से मैं ही चलूंगी, पर वो चाल होगी ठाकुर जी की, आप सब खड़े होकर देखना। पुजारी बोले हाँ ये बढ़िया है। तो मंदिर के सामने दहली पे बढ़िया एक चौकी पर चौसर बिछा दी और अजब कुमारी को बैठा दिया, और वो ठाकुर जी के संग खेलती है। एक चाल अपनी चलती है और एक चाल अपनी चलने के बाद फिर दूसरी चाल ठाकुर जी को दिखा के बोले ठाकुर जी आपकी चाल, और ऐसे चलती। खेलने में इतनी माहिर थी कि वो जो सोच लेती थी वही अंक आ जाते थे। पहला दिन खेल खेला और वो उसको कोई हरा नहीं सकता था। वो जानबूझ करके ठाकुर जी से ऐसा खेल खेलती, ठाकुर जी से हार जाती। और भैया जैसे ही ठाकुर जी से हारती थी ना, तो सब पुजारी लोग सब उसको देख के ताली बजाते, वाह वाह हमारे जय जय जीत गए, हमारे ठाकुर जी जीत गए। अजब कुमारी के नेत्रों में आंसू आ जाते। कोई पूछता तुम रो क्यों रही हो, बोले देखो ना ठाकुर जी के दांत दिख रहे हैं, ठाकुर जी प्रसन्न हो रहे हैं। ठाकुर जी जीतने के बाद खुश हो जाते थे। एक दिन अंतिम दिन था, आज अजब कुमारी को वापस जाना है। 3 दिन से तो ठाकुर जी जीत रहे थे, आज अजब कुमारी पहले ही सोच के बैठी आज नहीं जीतने दूंगी, आज तो मैं ही जीतूंगी। और ठाकुर जी को उसने चुनौती दे दी बैठती, बोले ठाकुर जी 3 दिन से जीत रहे हो और सच्चाई आप भी जानते हो कि आप कैसे जीत रहे हो। सब लोग बहुत ध्यान से सुनना, सच्चाई आप भी जानते हो कि आप कैसे जीत रहे हो, पर आज मैं आपको चुनौती दे रही हूं। सब पुजारी पंडा सब बैठे थे, बोले मैं चुनौती दे रही हूं, आज ठाकुर जी जीत के दिखाएं मुझसे। और उसने ऐसे दांव खेले, ऐसे 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 पासे डाले कि महाराज सामने खड़े श्रीनाथ जी के मुखमंडल पर प्रश्वेत के बिंदु, पसीना आ गया ठाकुर जी को। और अजब कुमारी जीतती जाए, ऐसी ऐसी चाल खेले, ठाकुर जी तो हार गए। हारने को बस अंतिम चाल बची थी, और इस अंतिम चाल में पता चल जाना था कौन जीतेगा कौन हारेगा। अजब कुमारी आज क्रोध में भर करके खेल रही है ठाकुर जी को हराने की, और ठाकुर जी हार ही रहे हैं। सबरे वस्त्र गीले हो गए पसीना से ठाकुर जी के, मंदिर में खड़े खड़े। अचानक से अजब कुमारी के नेत्र बंद हुए और ठाकुर जी उसके हृदय में प्रकट है गए, और प्रकट है के बोले एरी हरा के जाएगी का मोकू। ठाकुर जी बोले हाँ। अजब कुमारी बोली हाँ आज हराऊंगी आपको। ठाकुर जी बोले मेरी नाक कट जाएगी, सबरे पंडा पुजारी खड़े हैं, इन सबन के आगे मेरी नाक कट जाएगी, देख ले तू, देख तू खेल में बड़ी माहिर है, और मोकू पता 3 दिन तेने ही मोकू जिता, आज भी जिता दे। अजब कुमारी बोली एक शर्त। बोले क्या। जिता दूंगी लेकिन उसके बाद मैं जो मांगूंगी वो देना पड़ेगा आपको। ठाकुर जी बोले दूंगो, तू पहले जिता दे मुझे। बोले नहीं नहीं पहले वचन दो, जो मांगूंगी सो दोगे।
ठाकुर जी ने वचन दिया, जो मांगोगी सो दूंगा। और अंतिम चाल जानबूझ करके ऐसी खेली कि अजब कुमारी हार गई, ठाकुर जी जीत गए। जैसे ही ठाकुर जी जीते, सब पंडा पुजारी कहने लगे, जय हो श्रीनाथ प्यारी की जय हो, गिरिराज धरण की जय, हमारे जय जय, जीत गए। अजब कुमारी के नेत्रों में आंसू आ गए, अपलक नेत्रों से ठाकुर जी को देख रही है और भुजा फैला करके कह रही, अब दो, जो मैं मांगू सो दो। नेत्र बंद किए, ठाकुर जी पुनः प्रकट हो गए, बोले मांग ले, क्या चाहिए? बोले कि मैं ब्रज में बसना चाहती हूं, पर मेरे माता पिता मुझको आज्ञा नहीं दे रहे हैं। ठाकुर जी बोले, तो फिर बता क्या करें? बोले, मैं तो नहीं बस पा रही, मैं तो नहीं आ पा रही ब्रजधाम, आप मेरे संग चलो। जहां मैं रहती हूं, मेरा भवन है, मेरे पिताजी विराजते हैं राजमहल में, वहीं चलो। ठाकुर जी बोले, जे कहा मांग रही है, जे ना दे सकूं मैं? बोले, आपने वचन दिया था मुझको, और यदि आपने मेरी बात नहीं मारी तो मैं तुरंत पुजारियों से कहूंगी एक खेल और खेलूंगी। 4 बार तो मैंने जिताया है इनको, अब की बार ये जीत के दिखाएं, और 5वीं बार मैं हरा दूंगी आपको। ठाकुर जी बोले, देख ऐसे। बोले, नहीं, आप अपने वचन के पक्के रहिए, आपने कहा था कि आप चलोगे मेरे साथ। अजब कुमारी के उस प्रेम भाव पर ठाकुर जी रीझ गए, और हमारे श्रीनाथ जी, हमारे श्री गिरिराज धरण आज से 500 वर्ष पूर्व अजब कुमारी के लिए राजस्थान चले गए, वहीं विराज गए। आज भी ठाकुर जी मेवाड़ में विराजते हैं, उदयपुर के पास। वहीं श्री गिरधर लाल जी का इस बार उत्सव है, 11 से 17 जनवरी, श्री नाथ द्वार लाल जी विराज के। इसी कलिकाल में ठाकुर जी ब्रज वृंदावन छोड़ करके नाथ द्वार चले गए अजब कुमारी के लिए। कारण तो बहुत सारे होते हैं, पर एक कारण अजब कुमारी भी थी ठाकुर जी को मेड़ता ले जाने। तो भैया, खेल में तो ठाकुर जी को ही विजय कराया जाता है। 7 दिन 7 रात्रि ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण करके रखे। 7 दिन बाद इंद्र ने आकर के क्षमा मांगी, भगवान ने गिरिराज जी को पुनः व्यवस्थित कर दिया। आगे भागवत जी में एकादशी व्रत की कथाएं बताई गईं और रास पंचाध्यायी का प्रसंग सुनाया गया। बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा, विस्तार से तो हम 14 अक्टूबर से सुनाएंगे ब्रज की गोपियों के भाव। अभी सूक्ष्म में थोड़ा कह देते हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रित। बहुत ध्यान से सुनना। भगवान ने गोपियों के साथ रास विहार किया और लोगों को बोलने के लिए बात मिल गई। ठाकुर जी तो रास करते हैं, गोपियों के गले में गलवैयां डाल के हमारे भगवान तो रास करते हैं। कई लोग प्रश्न उठाते हैं, भैया ये दुर्भाग्य है कि हमको इसका प्रमाण देना पड़ता है, पर कोई बात नहीं, आप सबका संशय दूर होना चाहिए। अगर आप परमात्मा को साधारण जीव समझते हो, साधारण मानव समझते हो और उनकी लीलाओं को मानवीय लीला समझते हो, तो भगवान श्री कृष्ण ने जब रास विहार किया, ठाकुर जी की आयु 7.5 वर्ष की है। कितने? 7.5। कोई 7.5 वर्ष का बालक हो, यहां पे जरा देखना उसको कैसा लगता है, छोटा सा। और भगवान के साथ रास में नृत्य कर रही जो गोपियां हैं, उनकी आयु कितनी है? बोले आबाल वृद्ध वनिता। अधिक से अधिक गोपियां, कई गोपियां तो यशोदा जी की उम्र की हैं, ठाकुर जी के संग जो रास कर रही हैं। 80 बरस के थे नंद बाबा यशोदा मैया जब ठाकुर जी का जन्म हुआ, तो रास विहार के समय करीब 90 वर्ष की आयु है।
तो कई गोपियां तो 90-90 साल की हैं, कई गोपियां उससे भी बड़ी हैं, 100 वर्ष की भी गोपियां हैं, वृद्धा गोपियां भी हैं। ऐसी ऐसी गोपियां भी हैं रास बिहार में जो 2 गोपियों का सहारा लेकर के आई हैं। ऐसी ऐसी गोपियां भी हैं जिनके दांत भी नहीं है, और ऐसी गोपी भी है जिसकी आयु केवल 6 वर्ष की है। अगर आयु का पैमाना आप देखो तो 6 वर्ष से लेकर के और 300, 400, 500 वर्ष तक की गोपियां हैं ठाकुर जी के संग रास बिहार में। और जो भावना 6 वर्ष की गोपी की ठाकुर जी को देख करके, ठीक वही भावना 100-150 वर्ष की भगवान की मातृ तुल्य, भगवान की दादी तुल्य गोपी की भी वही भावना है, एक सी भावना। इसको आप काम लीला या संसारी लीला कैसे समझ सकते हो? 6 वर्ष की गोपी में कैसा भाव आता है ठाकुर जी को देख करके? अरे 6 वर्ष के बालक में उसको यह भी भेद नहीं पता होता स्त्री पुरुष कौन होते हैं। सब लोग सावधानी से कथा सुनिए। लेकिन 6 वर्ष की गोपी भी ठाकुर जी को प्रियतम रूप में देख रही है। क्या जाने 6 वर्ष का बालक आज भी, आज तो मोबाइल फोन है, आज तो टीवी लग गए हैं, इंटरनेट सुलभ हो गया है सबको। आज भी बच्चे नहीं जानते 6 वर्ष की आयु के कि स्त्री पुरुष क्या होता है, दोनों के संबंध क्या होते हैं। और ठाकुर जी के प्रति, ठाकुर जी का जिसके प्रति मातृ भाव हो, दादी का भाव हो, उस आयु की गोपी भी है रास बिहार में, उसके अंदर कैसे प्रियतम भाव आ सकता है ठाकुर जी को देख के? पर उसके चित्त में भी वही भाव है। ये काम लीला नहीं है, ये प्रेम लीला है। और ये गोपियां सब जानती हैं कि ये श्री कृष्ण सामान्य नहीं है, साक्षात पर ब्रह्म है, ये साक्षात आदि पुरुष हैं। इसीलिए सबके चित्त में ठाकुर जी प्रियतम रूप में है। दूसरी बात, रास का मतलब नृत्य नहीं होता। मैं हर कथा में बोलता हूं, रास का मतलब नृत्य नहीं होता, नाचना नहीं होता। रास का मतलब, अभी नवरात्रि चल रहे हैं, भारत के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर अभी रास गरबा चल रहा है, उसको आप गरबा नृत्य कहो, पर रास का मतलब नृत्य नहीं होता। तो फिर रास का मतलब क्या है? सबसे पहले रस का मतलब समझो। रसो वैशः, जैसे कि एक बूंद शहद, वो क्या है? रस। और एक बूंद उस रस का जब समूह है, बहुत सारा शहद है, तो वो रास है। मधुनिलिल्लु रशेष रस। पर रास की परिभाषा और रस की परिभाषा आध्यात्म में अलग है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। रस और रास क्या है? जब जीवात्मा भगवत मिलन के लिए कोई योजना बनाता है तो उसको रस कहते हैं। आप ठाकुर जी से मिलने के लिए वृंदावन जाते हो, आप ठाकुर जी से मिलने के लिए गिरिराज जी जाते हो, आप ठाकुर जी से मिलने के लिए कथा सुनते हो, तिलक लगाते हो, नाम जप करते हो, कंठी माला पहनते हो, वैष्णव पथ पर चलते हो, भक्ति पथ पर चलते हो, ये रस है। क्या है? अभी अधिकतर आप सब लोग जिस स्थिति में हो उसको रस कहते हैं, पर आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर के ठाकुर जी वृंदावन से कानपुर आ गए, ये रस नहीं है, ये रास है। आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर के ठाकुर जी आपके गले में गलवैयां डाल करके भोंदू की तरह घूम रहे हैं, ये रस नहीं है, ये रास है। बाकी सबको तो ठाकुर जी पाषाण के रूप में दिख रहे हैं, पत्थर के रूप में दिख रहे हैं, धातु के रूप में दिख रहे हैं, पर आपको ठाकुर जी सचल रूप में दिख रहे हैं, ये रास है। बाकी लोगों के द्वारा पधराए गए प्रसाद तो केवल यथावत रहते हैं, पर आपके द्वारा पधराया गया प्रसाद ठाकुर जी पा लेते हैं, ये रास है। समझ में आई बात? हम सब अभी किस स्थिति में? हम रस की स्थिति में हैं, पर यही रस जब अधिक हो जाएगा तो ठाकुर जी मूर्ति नहीं रहेंगे, ठाकुर जी पाषाण नहीं रहेंगे, ठाकुर जी वृंदावन या फिर एक सीमित स्थान में नहीं रहेंगे, जहां हम हैं वहीं ठाकुर जी आ जाएंगे। वही रास है, उसी को रास कहते हैं।
धन्ना जाट की कथा मैं सुनाता हूं, भक्तमाल जी में कथा है। अब पूरी कथा नहीं, थोड़ा सा पाठ सुनाते हैं। धन्ना जाट रोज अपने ठाकुर जी के आगे प्रसाद की थाली रखते, छोटे से बालक धन्ना, और प्रसाद की थाली रख के ऐसे बैठ जाते, पाओ ठाकुर जी पाओ, अरे मेरी मैया ने बाजरे की रोटी बनाई पाओ, चटनी बहुत बढ़िया ठाकुर जी पाओ। ठाकुर जी नहीं पाते। खूब देर हो गई, ठाकुर जी ने जब नहीं पाया तो धन्ना जाट बोले, आपको हमारे घर का प्रसाद भा नहीं रहा है, आप नहीं पाओगे मैं भी नहीं पाऊंगा। भूखे ही सो गया। अगले दिन भूख प्यास लगी है, छोटे से बालक को भूख कहां सहन होती है। दूसरे दिन ठाकुर जी के आगे हाथ जोड़े, बोले आप नहीं पा रहे हो, हमारे घर का प्रसाद आपको बढ़िया नहीं लग रहा, पर मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, मेरे लिए पा लीजिए, आप पाओगे तो मैं पाऊंगा। दूसरे दिन थाली रखी, वो ठाकुर जी आज तो पालो। ठाकुर जी ने आज भी भोग नहीं लगाया। बेचारा धन्ना बालक रोने लगा ठाकुर जी के आगे, बोले मुझे बहुत जोर की भूख लगी है और मैं तब तक नहीं पाऊंगा जब तक आप नहीं पाओगे। क्यों नहीं पा रहे हो? दूसरे दिन भी रोता रोता भूखा ही सो गया। हम आप होते ना, अरे महाराज कहां तक कहें, एकादशी दिन वाले दिन भी इस पेट पर रहम नहीं करते हम लोग। उस दिन भी सब लोग दुनिया भर के व्यंजन बनाना जानते हैं। कहा गया क्या करो? फलाहार। क्या करो? फल का आहार सेवन करो। लेकिन फलाहार के नाम पर क्या क्या बनता है। बाकी के दिन तो हमारी कैलोरी बढ़ती होगी 200, लेकिन एकादशी वाले दिन तो 1000 पार कर जाती होगी। इतना तेल पाते हैं, इतना घी में बना हुआ कुटू की पकौड़ी, कचौड़ी, खीर, ये वो। अभी नवरात्रि चल रहे हैं, फलाहार पाने के लिए आज्ञा दी गई है। वो महाराज सुबह से ही माताएं बहनें लग जाती हैं खाने पकाने में। हम कोई विरोध नहीं कर रहे, ये मत सोचना कि हम मना पाओ, पर भाई व्रत को व्रत रहने, व्रत जैसा लगे, थोड़ा अल्प ही पाओ। पर धन्ना ने दूसरे दिन भी कुछ नहीं पाया। तीसरे दिन बेचारा धन्ना, इतनी कमजोरी आ गई, छोटा सा बालक। तीसरे दिन फिर थाली लगा के लाया, बोले ठाकुर जी कल तक तो मैं प्रार्थना कर रहा था, आज तो मेरे प्राण ही निकल जाएंगे, आपने नहीं पाया तो मैं पाऊंगा नहीं जब तक आप नहीं पाओगे। अच्छा पर्दा कर दूं, मेरे सामने बैठ के पाने में आपको दिक्कत है, लो रस्सी लाया, पर्दा कर दिया ठाकुर जी, अब पाओ। बीच बीच में पर्दा हटा के देखे पा रहे कि नहीं, ठाकुर जी अभी भी बैठे। धन्ना को तो गुस्सा आया, अब रोता रोता बेचारा ठाकुर जी की तरफ पीठ करके बैठ गया, रूठ गया ठाकुर जी से। जैसे ही रूठ करके धन्ना बैठा, नेत्रों से आंसू, बोले दुनिया गलत बोलती है, संत महापुरुष गलत, आप भक्त वत्सल हो, आप बड़े दयालु, अरे आपसे ज्यादा निष्ठुर मैंने कोई नहीं देखा। अरे इतनी निर्दयता, 3 दिन से बालक को भूखा रखा आपने। कोई बात नहीं, मत पाओ, मैं भी हटीला हूं, जब तक नहीं पाओगे मैं भी नहीं पाऊंगा, चाहे प्राण निकल जाए मेरे। सिसक सिसक करके रो रहा था धन्ना। तभी महाराज जोर जोर से चटकारों की आवाज आने लगी। चटकारे समझे? जैसे हाथ में कभी दाल चावल लग जाए तो मुंह में उंगली लेके जोर से चाटते हैं ना, और फिर ऐसे चूस करके बाहर निकालें तो जो चप चप आवाज आती है, ऐसे चटकारों की आवाज आ रही थी। धन्ना बोला ये चटकारे कौन ले रहा है? और जैसे ही पर्दा हटा करके देखा, नेक्स्ट से गोपाल जी के पूरे मुंह पर खीर लगी है, सबरे बर्तन में सब सामग्री फैल गई है, और ठाकुर जी चटकारे ले ले करके पा रहे हैं। आहा, उस छवि को देख करके धन्ना प्रसन्न हो गया। ठाकुर जी ने अपने झूठे हाथ में लगे भाई सामग्री नेक उठाई और धन्ना की ओर के बोले जल्दी मुंह खोल पा, और धन्ना को पवाने लगे। ये क्या है? यही रास है। 3 दिन तक धन्ना जो स्थिति में था वो रस था, लेकिन उसकी स्थिति से ठाकुर जी प्रसन्न होकर के सचल हो गए। यही रास है। अब कभी हमारे साथ ऐसा हो जाए, सोच समझ करके मत करना इस क्रिया को। अब कथा में सुन गए तो पीछे पड़ जाओ अपने ठाकुर जी के। धन्ना के यहां पाए थे, हमारे यहां भी पाओ। धन्ना तो बेचारा सरल था, सहज था, सीधा था। बहुत कथाएं हैं।
दो सखियों की कथा है कि उन्होंने ठाकुर जी ऐसे लड्डू गोपाल ऐसे बैठे रहते हैं ना, ठाकुर जी को देख करके मन में सोचा बेचारे इनके हाथ पांव दर्द रह गए होंगे। उनने घी लिया और लेके ठाकुर जी के हाथ पांव बोले सीधे कर लो ठाकुर जी, आपके हाथ पांव थक गए होंगे। इतने भाव से, अब उनको पता नहीं है कि ठाकुर जी ऐसे ही रहते हैं। उनके मन में ऐसा भाव आया, महाराज जी ठाकुर जी के हाथ पांव में ऐसी मालिश करी, ठाकुर जी सीधे खड़े हो गए, हाथ पांव सब सीधे हो गए। जिनके ठाकुर जी थे वो देख करके बेहोश हो गए, बोले मेरे ठाकुर जी सीधे कैसे हो गए। भाव, इसी को रास कहते हैं। तो जब तक आप प्रस्तुत कर रहे हो और ठाकुर जी देख रहे हैं वो रस है, लेकिन जब तक जिस दिन आपने प्रस्तुत किया और ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया वही रास है, इसको रास कहते हैं। और सुनिए, जब तक रस होता है तब तक भाव उमड़ता है, लेकिन जिस दिन रास होता है ना उस दिन तो नृत्य ही होता है, उस दिन तो नाचोगे ही आप। जिस दिन रास हो जाएगा उस दिन बैठे थोड़ी रहोगे। महाराज थाली धर के आए मंदिर में, ठाकुर जी के आगे भोग लगाओ, ठाकुर जी कपाट बंद करके बाहर आ गए, थोड़ी देर में जाकर के देखी तो सबरी थाली चट्ट कर गए ठाकुर जी। और ठाकुर जी के मुखमंडल पे प्रसाद और लगो, क्या होगा? पहले तो रुदन होगा, उसके बाद मन में ये भाव आएगा ठंडे पड़ जाएंगे महाराज, और जैसे तैसे जब संभलेंगे तो फिर क्या होगा? फिर नृत्य ही होगा, फिर नाचने का ही मन करेगा। गोपियों को इतने सहज हो गए ठाकुर जी, गोपियां नाचेंगी नहीं? अरे उनके गले में गलवैयां डाल रहे हैं, उनकी गोद में बैठ रहे हैं, उनके चरण दबा रहे हैं, उनके मुख पकड़ रहे हैं, तो गोपियां प्रसन्नता में क्या करें? इसलिए रास में नृत्य हुआ, बाकी नृत्य का मतलब रास नहीं। सब गोपियों को ठाकुर जी ने वेणु रव करके बुला लिया। सब गोपियां अर्धरात्रि में आ गईं, भगवान के सामने आकर के खड़ी हो गईं। हजारों लाखों गोपियों को देख करके ठाकुर जी ने सबसे पूछा अपने आने का कारण बताओ। भगवान परीक्षा लेने लगे। गोपियां सब बोली पहले तो हमको बुला लिया, अब पूछ रहे आने का कारण। अरे कारण आप नहीं जानते? आपको सब तो पता है कि हम आपको प्रियतम मानती हैं, आपके प्रति हमारा प्रेम भाव, पूछ क्यों रहे हैं? ठाकुर जी का गोपियों का बड़ा मधुर संवाद है यहां पर वह हुआ। अंत तो गत्वा गोपियां सब कहने लगी नाथ आप चाहते क्या हो ये बताओ। भगवान बोले हम तो ये चाहते हैं तुम वापस अपने घर जाओ, अपने पतियों की सेवा करो, बच्चों के संग आनंद करो, अपने परिवार का ध्यान रखो। ये इतनी रात्रि में एक छोटे से बालक के पीछे इतनी दूर आ जाना ये अच्छी बात नहीं, चलो जाओ वापस। गोपियां सामने खड़ी खड़ी बोली देखिए हमारा प्रेम ऐसा, हम चली जाएंगी पर हमारी एक वस्तु आपके पास है वो हमें वापस करो। ठाकुर जी बोले क्या है मेरे पास? गोपियां कहती हैं हमारा चित्त आपके पास है, हमारा मन आपके पास है, वो दे दीजिए। चित्तम सुखेन भवता पहितम ग्रहेषु यन्निर्विशस्त्यतु करावपि ग्रह्य कृत्ये पादौ पदम न चलतस्तव पादमूलात् यामः कथम भ्रजमतो करवाम किं वा। नाथ, संसार में कोई भी व्यक्ति कोई भी क्रिया करता है उसमें चित्त का लगना बहुत जरूरी होता है। हम संसार में कुछ नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि चित्त आप में लगा हुआ है, चित्त आपके पास है, मन तो आपने रख लिया है। हम कैसे जाएं बिना मन के? हमारा मन वापस दे दो हम चली जाएंगे। इस बात से ठाकुर जी रीझ गए। गोपियों ने वो कह दिया जो ठाकुर जी सुनना चाहते थे। क्या? हमारा मन आपके पास है, हमारा मन आप में लग गया है। सर्वधर्मान परित्यज्य, गीता में भगवान कहते हैं, प्रसिद्ध श्लोक है, माम एकम शरणम ब्रज। ठाकुर जी कहते हैं सब छोड़ मेरी शरण में आ जा। हमसे वही नहीं होता, सब छूटता नहीं है हमसे, हम सब पकड़ के ठाकुर जी के पास जाते हैं। लेकिन गोपियां तो आज कह रही हैं कि हम सब छोड़ के आ गई हैं नाथ आपकी शरण में। क्यों? क्योंकि मन आपके पास है। हमारा मन वापस दे दो, हमारे चित्त में, हमारे नेत्रों में, हमारे ध्यान में आप कभी मत आना, हम चली जाएंगी वापस।
गोपियों का ये निष्काम स्वच्छंद प्रेम जान करके ठाकुर जी खड़े हो गए और बोले, अरे गोपियों, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूं और मुझको तो पता चल गई तुम्हारा तो प्रेम सांचो है मेरे प्रति। आओ चलो हम रास विहार करें। सब गोपियों को घेर करके ठाकुर जी उनके साथ रास विहार करने लगे। एक एक गोपी के पास जा जा करके ठाकुर जी उसकी सुध ले रहे हैं, उसके घर की बनी सामग्री पा रहे हैं, उसके गले में गलवियां डाल के घूम रहे हैं, उसके चरण दबा रहे हैं, उसको जलपान करा रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं, उसको बता रहे हैं। इतनी सन्निकटता सबको प्रदान कर रहे हैं ठाकुर जी। सन्निकटता देते 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 गोपियों के चित्त में अभिमान आ गया। और कैसा अभिमान आया बंधुओं? देखो, गोपियों के चित्त में अभिमान आ नहीं सकता, पर ये मुझे और आपको, हम सबको बताने के लिए ठाकुर जी ने लीला की कि गोपियों के चित्त में मान प्रकट कर दिया। नहीं तो जहां राम जहां कृष्ण वहां मान आ नहीं सकता। हम आप सबको क्या समझाना चाह रहे हैं ठाकुर जी? ठाकुर जी कह रहे हैं, बोले भैया मैं तुम्हारे पास प्रकट कायकु ना है रहूं, मैं तुम्हारे सामने ऐसे क्यों खड़ा रहूं, मैं तुम्हारे सामने ऐसे क्यों खड़ा रहूं, तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष लीला कायकु ना करूं कि कहीं तुमको मान नहीं है जाए। देखो हमारी सेवा से ठाकुर जी प्रत्यक्ष लीला कर रहे हैं। सत्य बताना, आप अपने घर पे गए, अपने ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे और सेवा करते 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 कुछ ऐसा हुआ कि ठाकुर जी ने अपना एक हाथ सीधा कर लियो। क्या करोगे बताओ? सबसे पहले फोटो खींच के सोशल मीडिया पे डालो सबको, ओ मेरे ठाकुर जी ने हाथ सीधा कर लियो। फिर कोई संत आ जाए, महापुरुष आ जाए, अखबार वालों को बुला लेंगे, हमारे ठाकुर जी ने हाथ सीधा किया, सबको बताओ, हमारी भक्ति से प्रसन्न। ये मान आ जाता है। और आपको अभी आप अस्वीकार करोगे यहां बैठे बैठे, पर निश्चित है जिस दिन कोई लीला हो गई मान आएगा। हमारे मान की रक्षा के लिए ठाकुर जी ऐसे ही खड़े रहते हैं। बोले कि मेरा मन तो है रो कि हाथ सीधे करूं, पर नहीं करूंगा। क्यों? कहीं मैंने हाथ सीधे किए तो याकू मान नहीं है जाए कि मेरी भक्ति में कितनी प्रबलता, मेरी भक्ति में कितनी सामर्थ्य कि मैंने ठाकुर जी सीधे कर दिए। हमारे मान की रक्षा के लिए ठाकुर जी मूर्तिमंत खड़े रहते हैं, कुछ नहीं करते, बस अनुभव कराते हैं। जैसे आज कथा से पहले वर्षा करके अनुभव कराया, ये बांस लगवा के अनुभव कराया, पूरा पंडाल है, इतने सारे व्यंजन, इतनी सारी वस्तु पर इसी पर्दे का ही नीचे गिरना, ये सब अनुभव हैं ठाकुर जी के। ऐसा अनुभव कराते हैं ठाकुर जी। प्रत्यक्ष लीला कर दी तो कहीं हमको मान ना हो जाए। गोपियों के चित्त में अभिमान हो गया कि हम त्रिभुवन सुंदरी हैं, इसीलिए हमारे रूप पर त्रिभुवन सुंदर श्री कृष्ण मोहित हो गए। भगवान बोले, अच्छा पूतना नहीं देखी थी क्या तुम लोगों ने? वो तो बहुत सुंदर बन के आई थी, तब भी तुम्हारा चित्त नहीं समझा कि मुझे सुंदरता नहीं रिझा सकती? मान करती हो अपने ऊपर। गोपियों के मान को देख करके ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। बंधुओं एक बात सुनिएगा, भजन में कभी विक्षेप आवे, कैसा विक्षेप? आप माला कर रहे हैं और माला करते 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 वो दिखाई दे गया जो नहीं दिखना चाहिए, ये विक्षेप है। आप सेवा करते हैं पर सेवा में आज इतनी व्यस्तता आ गई कि सेवा ही नहीं कर पाए, ये विक्षेप है। आप वृंदावन तो गए पर वृंदावन में जाके बिहारी जी, राधा रमन, राधा वल्लभ जी के दर्शन करके वह भाव नहीं आया जो पहले आता था, ये विक्षेप है। और ये विक्षेप कब आता है पता है? कभी ना कभी आपने मान तो किया है, कभी ना कभी अभिमान तो आया है। अभिमान आते ही भजन घटता है, अभिमान आते ही आपका भजन छूटता है, इसलिए मान रहित रहो। बंधुओं, भजन बढ़ेगा तो मान घटेगा, और मान बढ़ेगा तो भजन घटेगा। इसी से ही आप पैरामीटर लगा लिया कीजिए। अगर आपका भजन बढ़ रहा है, नित्य प्रति और ज्यादा भजन, और ज्यादा भक्ति, और ज्यादा कथा के प्रति भावना बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि आपका मान घट रहा है। लेकिन किंचित भी मान बढ़ता होगा तो आपका भजन छूटेगा।
संतों को देख करके पहले मन में भाव आता था इनको प्रणाम करें, पर अब संतों को देख के आता है ये तो ऐसे इतने विशेष नहीं है कि इनको प्रणाम करें। समझना आपके अंदर मान है। ये सब अनुभव करने के तरीके हैं कि मान है कि नहीं। मान मत करो, कभी किसी बात का मान नहीं। गोपियों को मान हुआ, ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, गोपियां ढूंढ रही हैं, अबला नारी, रात्रि का समय, सब जगह खोजा, ठाकुर जी नहीं मिले। तब यमुना के तट पर किशोरी जी को देखा, दौड़ गई, उनके चरणों में जाकर के बैठ गई और किशोरी जी से प्रार्थना करने लगी, हे सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी हूं मैं, शाम का पुजारी, पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला, 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 बोल वृषभानु दुलारी की। सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, सोचते थे कान्हा सब लोग कुंजन में होगा, हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा, अभी तो मिलन का
मन में बंधी थी जो आशा, मन में बंधी थी जो आशा, आशा हुई रे निराशा झूठी, दे गया दिलासा हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। ए सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी, हूँ मैं श्याम का पुजारी, पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। ओ देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दशा, देता है कन्हाई जिसे बहुत ध्यान से सुनिएगा इस पंक्ति को। की दशा, देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दशा, देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दशा, हो सब विधि उसकी लेता है परीक्षा, सब विधि उसकी लेता है परीक्षा। कभी ठाकुर जी से प्रेम भाव यदि आपका प्रकट हो रहा हो, आप ठाकुर जी से प्रेम करते हैं और फिर उसके बाद कोई परीक्षा आपकी ना हो रही हो, तो समझना आपका ही भाव है, ठाकुर जी को प्रेम नहीं है आपसे। लेकिन आपने प्रेम भाव प्रकट कर दिया ठाकुर जी के प्रति, वृंदावन के प्रति, कथा के प्रति, गुरुजनों के प्रति, वैष्णवों के प्रति, लीला के प्रति, और उसके बाद परीक्षाएं होती हैं। अच्छा, परीक्षा फिर संसार के आर्त आपको परीक्षा नहीं लगेंगे। कृष्ण प्रेम यदि चित्त में आ गया और कृष्ण प्रेम चित्त में आने के बाद में घर वाले यदि आपकी बात नहीं मानते तो वो आपको परीक्षा नहीं लगेगी। पति आपका विपरीत हो गया, वो आपको परीक्षा नहीं लगेगी। बच्चे आपकी बात नहीं सुनते, वो आपको परीक्षा नहीं लगेगी। पत्नी आपकी मनमौजी है, वो आपको परीक्षा नहीं लगेगी। फिर आपको परीक्षा यही लगेगी कि मन तो है वृंदावन जाएं पर जा ही नहीं पा रहे, कोई ना कोई अड़चन आ रही है, तो समझो ये परीक्षा। कथा सुनने का बहुत मन होता है पर किसी कारण से कथा नहीं सुन पाते, तो ये परीक्षा है। ठाकुर जी की सेवा करना चाहते हैं बस किसी कारण से सेवा नहीं, ठाकुर जी से संबंधी किसी कार्य में रुकावट आना, ये परीक्षा लगेगी आपको। संसारी भाव आपको परीक्षा नहीं लगेंगे। ठाकुर जी जिसको प्रेम की दशा देते हैं उसकी परीक्षा लेते हैं। और चाहे वो प्रेम संसार से हो, चाहे वो प्रेम ठाकुर जी से हो, प्रेम होगा तो परीक्षा होगी। जिसमें परीक्षा नहीं हुई वो प्रेम नहीं है। देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दशा, देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दशा, देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दशा, देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दशा,
उसकी लेता है परीक्षा। सब विधि उसकी लेता है परीक्षा। कभी निकट बुलाए, कभी निकट बुलाए, कभी दूरियां बढ़ाए, कभी दूरियां बढ़ाए, कभी निकट बुलाए, कभी निकट बुलाए, कभी दूरियां बढ़ाए, कभी दूरियां बढ़ाए। छलिया हाथ नहीं आए, छलिया हाथ नहीं आए, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। हे सुन राधिका दुलारी, राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, ओ तेरे द्वार का भिखारी, हूँ मैं श्याम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी, श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। सब गोपियां रुदन कर रही हैं, ठाकुर जी का विलाप कर रही हैं। अपना यहाँ जिसे कहे सब कोई, अपना यहाँ जिसे कहे सब कोई, उसके लिए ही मैं दिन रात रोई, उसके लिए ही मैं दिन रात रोई। नाता दुनिया से तोड़ा, नाता दुनिया से तोड़ा, नाता दुनिया से तोड़ा, नाता दुनिया से तोड़ा, नेहा सावरे से जोड़ा, नेहा सावरे से जोड़ा, उसने ऐसा मुख मोड़ा, हमें कहीं का न छोड़ा, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, सब लोग पुकारो, सुन राधिका दुलारी, ओ सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी हूँ मैं, तेरे द्वार का भिखारी,
हूँ मैं श्याम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। बंधुओं, सब गोपियों ने किशोरी जी के चरणों में प्रार्थना की, हे श्यामाजू आप अनुग्रह करो। ठाकुर जी किशोरी जी की कृपा से ही मिलेंगे भैया, और कोई में सामर्थ ना है या त्रिभुवन नायक को आपको मिलावे को। गोपियों ने गोपी गीत गाया, जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः श्रयतन्दिरा सस्वदत्रिः दैतदृश्यता दीक्षुतावक स्त्वैधृता सव स्वां विचिन्वते शरदुदासे साधुजात सरसी जोदर श्रीमुषा। गोपी गीत कम से कम जो निष्ठावान वैष्णव यहां बैठे हैं, जो तुलसी निष्ठा, एकादशी निष्ठा, नाम निष्ठा तीनों करते हैं, उनको गोपी गीत याद होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए। और चलते फिरते ठाकुर जी की जब याद आए तब गोपी गीत गाओ। हमारी एक बात सुनेंगे बंधु, स्तुतियों का गायन, नाम जप, ये कब किस परिस्थिति में विशेष रूप से करना चाहिए? हम लोग कब करते हैं? जब हमारे जीवन में विपत्ति आ गई तो हम ठाकुर जी को बहुत याद करते हैं। विपत्ति आने पर ठाकुर जी को स्मरण, ठीक है, वो एक कोने में रखो। विशेष रूप से भगवत स्मरण कब करना चाहिए? जब विषय आपके ऊपर आवे, जैसे कि क्रोध आ रहा है बहुत जोर से, किसी ने कुछ ऐसा कर दिया महाराज कि आपको क्रोध ही आ रहा है, बस जैसे ही क्रोध आए तभी जपने लग जाओ, जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। घर में उथल पुथल मच रही है, पर आप अपने कमरा में बैठ करके केशव जी कल्याण गिरी धरण छबीले लाल मदन मोहन श्री वृंदावन चंद जय जय राधे। पत्नी रोती हुई आ रही है, चिल्ला रही है, उसको भी बोलो जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। क्रोध आपको आ रहा है, पर आप क्रोध मत करो, आप कीर्तन करो। किसी व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या हो रही है, कोई बहुत सुंदर है, उसके रूप को दे मुझसे भी ज्यादा सुंदर, उसी समय बैठ जाओ ठाकुर जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुद। मेरे अंदर ईर्ष्या आ रही है ठाकुर जी, कीर्तन करो। किसी की वस्तु के प्रति लोभ आ जाए, कोई बहुत बड़ी गाड़ी में बैठ करके आया, उसकी गाड़ी देख करके आपको लोभ आ गया, लोभ आते ही तुरंत महाराज करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे विनवेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। ठाकुर जी का स्मरण करो। ये क्या है पता है? आपके चित्त में काम क्रोध लोभ मोह ये सब आते हैं आपको बिगाड़ने के लिए, आपको क्षतिग्रस्त करने के लिए, लेकिन आप तुरंत भगवान नाम की औषधि धारण कर लेते हो, तो जो भी रोग आया, बुखार चढ़ते ही डोलो खा लो, उतर जाएगा।
ऐसे ही जैसे ही जीवन में कोई आर्त आवे, कोई विषाद आवे, कोई विषय आपके ऊपर आक्रमण करे, जैसे ही लगे कि काम बढ़ रहा है चित्त में, किसी का रूप यौवन देख करके महाराज चित्त में काम के उद्दीपन हो रहा है, उसी समय नेत्र बंद करो और नेत्र बंद करके तुरंत किशोरी जी का स्मरण करो। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास। महाराज काम, क्रोध, लोभ, मोह, क्रोध, ईर्षा, द्वेष, अभिनिवेश, ये सारे रोग हैं, इनकी औषधि भगवान नाम है, पर हम रोग आने पर औषधि नहीं ले रहे हैं, तो फिर रोग तो चढ़ेगा ना, रोग तो अपना असर दिखाएगा। जैसे ही लगे ईर्ष्या आई, जैसे ही लगे क्रोध आया, जैसे ही लगे काम आया, जैसे ही लगे कुछ आ रहा है चित्त में जिससे मेरा सब उथल पुथल होने वाला, तुरंत भगवान नाम गाने लग जाओ। इसका पता परिणाम क्या होगा? कुछ दिनों के बाद ये सब आपके ऊपर आने से डरेंगे। काम बोलेगा मैं इस पर कैसे जाऊं, जैसे ही जाऊंगा सुई गाने लग जाएगा, श्यामा प्यारी। अरे भाई, काम जब सवार हो तब तो वैश्याओं का चिंतन होना चाहिए, तब तो नर्तकियों का चिंतन होना चाहिए, तब तो रूप यौवन का चिंतन होना चाहिए, पर काम आने पर आप कुंज बिहारी श्री हरिदास करोगे, श्यामा प्यारी को चिंतन करोगे तो काम भागेगा नहीं। क्रोध आने पर आपका ताम्रवर्ण हो जाना चाहिए, आंखें लाल, हाथ मुट्ठियां बंध गई, महाराज किसको फोड़ दें, किसको फाड़ दें, किसका क्या कर दें हम। पर उसी समय आप ठाकुर जी का चिंतन करने लग जाओगे तो क्रोध कहेगा भैया मैं आया था इसको उत्तेजित करने, मैं आया था इसको ताम्रवर्ण का करने, पर ये तो नाम का पानी डाल रहा है अपने ऊपर, कैसे आऊं। आइंदा क्रोध आने में डरेगा, आइंदा ईर्ष्या आने में डरेगी, आइंदा काम आने में आपके ऊपर डरेगा। तो नाम जप कब करो, भगवत स्मृति कब करो? जब आपको लगे कि विषाद संसार का आपके ऊपर आक्रमण कर रहा है, तभी नाम जप करने लग जाओ। समझ में आई बात? गोपियों ने गोपी गीत गाया, भगवान प्रकट हो गए, प्रकट होकर के गोपियों के साथ अब महारास करने लगे और वृंदावन में महारास होने लगा। जैसे ही महारास प्रारंभ हुआ, कैलाश से देवादिदेव महादेव दौड़े वृंदावन की ओर। गोपियों ने रोक दिया, बोले कहां जा रहे हो? बोले मैं भी रास में नृत्य करूंगा। गोपियों ने कहा, बोले पुरुष केवल एक ही जा सकता है अंदर, श्री कृष्ण। आपको यदि भीतर जाना है तो गोपी बन के आना पड़ेगा। तुरंत महादेव गए, अन्नपूर्णा मैया से कहा हमारा श्रृंगार करो, जटाएं खोल दी, सर्प को निकाल दिया, बोले जाओ थोड़ी देर घूम घाम के आओ। कानों में बिच्छू पहन रखे थे वो भी उतार दिए, हाथन में भी छोटे छोटे सर्प बांध रखे हैं, बागंबर भी सर्प से बांध रखा है ठाकुर जी ने, महादेव ने। सारे वस्त्र बदल दिए, लहंगा पहना दिया, सुंदर चुनरी उड़ा दी, आंखन में काजल लगा दिए, होटल में लालिमा लगा दी, गले में हार पहना दिए, केश खोल करके सुंदर गोपी बना दी। बोलो गोपेश्वर महादेव की जय। अब बात दूसरी सुनो। गोपी का मतलब गोपी जैसा श्रृंगार धारण करना नहीं होता। गोपी का मतलब गोपी जैसा भाव धारण करो। इसके विस्तार में मैं गया नहीं हूं। ललिता जी ने महादेव को यमुना जी के तट पर बैठ करके प्रेम बताया। जब महादेव ऐसे हो गए कि रोम रोम कृष्ण कृष्ण भजने लगा, महादेव देवादिदेव शंकर भगवान के रोम रोम से कृष्ण, कृष्ण मन कृष्ण तन, कृष्ण ही हमारो धन। जब ऐसी स्थिति हो गई, ललिता जी बोली अब आप गोपी बन गए हो। जिसका भोजन भी श्री कृष्ण है, जिसके दर्शन भी श्री कृष्ण है, जिसको सुनना भी श्री कृष्ण को, जिसको स्पर्श भी श्री कृष्ण का, जिसका सर्वांगीण श्री कृष्ण है, वही गोपी है। और अब आप गोपी बन गए हो। तब उन्होंने श्रृंगार गोपी का किया और महादेव महारास में पधारे। महादेव को देख के ब्रह्मा जी भी गोपी बन के आए, 4 मुख वाली गोपी भी आई है, सूर्य भी गोपी बन के आए, चंद्र भी गोपी बन के आए, तारे भी गोपी बन के आए, सब गोपी बन बन करके आए। असंख्य गोपियां जब प्रकट हो गई, ठाकुर जी ने देखा इतनी गोपी, तो जितनी गोपी थी उतने ठाकुर जी भी प्रकट हो गए और तभी वृंदावन में महारास प्रारंभ हो गया। यहां जितनी गोपी बैठी हैं वो भी ये विचार करे कि श्याम सुंदर हमारी भुजा पकड़ के हमारे साथ भी नृत्य कर रहे हैं। अच्छा देखो, कथा सुनते सुनते ऐसा नहीं लगता कभी कभी व्यास जी मेरी बात ही कर रहे हैं मंच से,
ओ भैया तानपुरा ठीक कर दे, जन कौन से स्वर में बोल रहे हो है। तो क्या बता रहा था मैं, कथा सुनते सुनते कभी ऐसा भाव नहीं आता कि हम आप सब लोग, ये व्यास जी हमको ही कथा सुना रहे हैं, ये कथा मेरे लिए ही हो रही है, ये मुझे ही बात बताई जा रही है। जब ऐसी भावना आवे तो समझो ठाकुर जी आपके संग रास कर रहे हैं, ठाकुर जी आपको ही सुना रहे हैं।